वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज आप लोगों को नई एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने 5 तक लिखे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके यानी इसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया है जिस सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे सिलेंडर की हाइट आपको बतानी है। क्वेश्चन का ये मतलब हो गया। उसके बाद पाई की वैल्यू सबके लिए दी गई है 22/7। तो हम इसको करते हैं कि एक स्फेयर को हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया है और उस सिलेंडर की आपको हाइट बतानी है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये मान लेते हैं कि h उस सिलेंडर की हाइट है जिस सिलेंडर में उस स्फेयर को कन्वर्ट किया गया है। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि ये जो स्फेयर को पूरा मेल्ट करके उसका जो पूरा वॉल्यूम है उससे हम सिलेंडर बना रहे हैं। तो दोनों के वॉल्यूम आपको इक्वल करने पड़ेंगे। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको क्या कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको पता है ये होता है पाई r²h और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 पाई r³। ये दोनों रेडियस अलग अलग हैं तो इसको आप r1 लेट कर सकते हैं, इसको r2, क्योंकि ये स्फेयर की रेडियस है और ये आपके सिलेंडर की रेडियस है। सिलेंडर की रेडियस आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमने h मानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 ये है 6 का स्क्वायर इंटू हाइट है h इक्वल 4/3 इंटू r2 का मतलब है कि जो स्फेयर है उसकी रेडियस। तो ये है आपको 4.2 दी गई है, 4.2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 इंटू h इक्वल 4/3 इंटू 4.2 का क्यूब। h आपका हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 टाइम हो जाएगा। अपॉन में 3 चल ही रहा है और ये 36 भी अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद इसको आप 9 टाइम कैंसिल कर देंगे। इसको आपको लिखना है 1.4 और इसको 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 1.4, फिर ये आ जाएगा 1.4। h इक्वल हो जाएगा 1.4 1.4 1.4, 3 बार आ जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये आपकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। 3 स्फेयर्स हैं, छोटे स्फेयर्स हैं जिनकी रेडियसेस आपको दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करके यानी तीनों को पिघला कर एक बड़ा स्फेयर, ए सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। इस स्फेयर की रेडियस आपको फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ माना हुआ है। लेट द रेडियाई ऑफ द 3 स्मॉल स्फेयर्स आर r1 r2 r3 एंड द रेडियस ऑफ सिंगल सॉलिड स्फेयर इज कैपिटल R। उसके बाद क्या होगा, इन तीनों के वॉल्यूम, जो 3 छोटे स्फेयर्स हैं, इन तीनों के वॉल्यूम बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फेयर।
तो पहले इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। छोटे वालों का तो पहले की रेडियस है r1, तो पहले वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, तीसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई r3 क्यूब, और ये तीनों का सम हो जाएगा बड़े वाले के, तो बड़े वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मानी है। 4π/3 कॉमन हो जाएगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल 4π/3 कैपिटल R क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल कैपिटल R क्यूब। अब r1 r2 r3 आप लोगों को पता है, ये 6 है r1, r2 है 8, r3 है 10, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल R क्यूब। ये आ जाएगा 216, ये आपका आ जाएगा 512, और ये आपका आ जाएगा 1000 इक्वल R क्यूब। R क्यूब हो जाएगा, जब तीनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 8271 1728, तो R हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, ये 12 का क्यूब हो जाएगा, तो R आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले जो सिंगल सॉलिड स्फीयर है उसकी जो रेडियस निकालनी थी वो आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is eventually spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक बेल है, मतलब एक कुआं है जिसकी गहराई है 20 मीटर, जिसकी जो डेप्थ है वो 20 मीटर है और जिसका डायमीटर 7 मीटर है। इसमें इसकी जो मिट्टी है, इतनी खुदाई करके जो मिट्टी है उससे आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, और उस प्लेटफॉर्म का साइज है 20 मीटर लेंथ है, 14 मीटर ब्रेथ है, और आपको ये बताना है कि वो कितनी हाइट तक उठ जाएगा। जो ये बेल की मिट्टी है, जो कुएं की मिट्टी है, इसमें डालने से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बेल कर देना है। तो वही चीज़ हमने लिखी हुई है, लेट एच बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मिट्टी पड़नी है प्लेटफॉर्म में उसकी हाइट को हमने एच मान लिया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बेल। वॉल्यूम ऑफ द बेल इसलिए करेंगे क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द बेल होगा वही वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होगा, यानी जो उसके अंदर मिट्टी है उसका जो वॉल्यूम होगा वही बेल का वॉल्यूम होगा। तो दोनों को हम लोगों ने इक्वल करना है, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बेल। वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का साइज क्या है, ये 22 मीटर ये तो लंबाई है, 14 मीटर ये चौड़ाई है, और हाइट हमने मानी है h। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबाइड के शेप का हो जाएगा, तो LBH होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बेल। ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जैसा होता है, जो कुआं होता है वो सिलेंडर जैसा होता है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो ये h अलग है तो इसको आप कैपिटल H मान लें या h डैश मान लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 14 इंटू h, ये आएगा पाई की वैल्यू 22/7। इसकी रेडियस डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2, और हाइट इसकी है यानी डेप्थ है 20 मीटर। तो यहाँ से देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा,
उसके बाद 14 इंटू एच इक्वल 1/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 5 टाइम, तो एच आपका आ जाएगा, एच आपको फाइंड करना है तो एच आपका आ जाएगा 7 इंटू 5/14, इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एच आप हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर। जो प्लेटफॉर्म है उसकी ऊंचाई आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप of the circular ring with width of 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. एक बेल है, एक कुआं है जिसका डायमीटर है 3 मीटर और जिसको 14 मीटर डीप तक यानी 14 मीटर की गहराई तक इसको खोदा जाता है और उसकी मिट्टी निकाली जाती है। वो आपको क्या की जाती है, वो कुएं के आसपास जो चबूतरा होता है, एम्बैंकमेंट बोलते हैं, उसमें डाली जाती है। तो उस मिट्टी की जो चबूतरा है, एम्बैंकमेंट है, उसकी कितनी हाइट उठ जाएगी, कितनी हाइट तक का वो बनेगा, ये आपको हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो जो कुएं के आसपास जो बॉर्डर है उसकी हाइट कितनी उठ जाएगी ये आपको फाइंड करना है। तो हमको ये पता है कि जो कुएं के अंदर की मिट्टी है वही यहाँ पर डाली जा रही है, तो हमको ये लिखना है वॉल्यूम ऑफ द वेल या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ द वेल इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल, वेल का शेप कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट है, ये आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच शेप का है। तो इसको आप कैपिटल एच मान लो और ये एच आपको फाइंड करनी है, क्योंकि ये आपका होलो सिलेंड्रिकल है। तो होलो सिलेंड्रिकल में ये वाला पोर्शन तो आपका खोखला है और ये वाला सॉलिड है, तो इसको बोलते हैं होलो सिलेंड्रिकल शेप का है। तो होलो सिलेंड्रिकल में फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का मतलब है यहाँ पर इसकी आर से यानी वेल की आर से, रेडियस से मतलब है, कुएं की रेडियस से मतलब है, वो है डायमीटर 3 मीटर है। तो इसकी रेडियस आपकी आ जाएगी 3/2 का स्क्वायर और उसकी डीप यानी उसकी गहराई जो है 14 मीटर है इक्वल आर। इसकी रेडियस, आउटर रेडियस 5.5 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल, इसको एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच। तो ये आपका 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 7/2 इक्वल, ये आपका हो जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू एच। ये कैंसिल हो जाएगा, एच आ जाएगा आपका 9/8, तो 1.125 मीटर ये एम्बैंकमेंट की हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having the diameter 12 cm and the height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having the hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream.
एक सिलिंड्रिकल शेप में आइसक्रीम भरी हुई है। एक कंटेनर है जो सिलिंड्रिकल शेप का है, इसमें फुल आइसक्रीम भरी हुई है। इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस 6 हो जाएगी और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। और इसकी जो पूरी आइसक्रीम है वो आपको ऐसे कोन्स में भरना है, ट्रांसफ़र करना है जिसकी रेडियस यानी जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, मीन रेडियस 3 सेंटीमीटर है और कोनिकल पोर्शन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और ऊपर का जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल है। इस तरह से आइसक्रीम भरना है कोन्स में। तो ऐसे कितने कोन्स भर जाएंगे ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसका कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या सिलेंडर एक ही बात है, ब्रैकेट में लिख देंगे या ऑब्लिक लगा के लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, आर है 6 का स्क्वायर और एच हो जाएगा 15, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वन कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इससे हम कॉमन कर सकते हैं पाई/3 आर स्क्वायर, इतना हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा h + 2r। पाई/3 आर, रेडियस इसकी देखिए 3 सेंटीमीटर है तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और हाइट इसकी है कोनिकल पोर्शन की 12 + 2r 3 सेंटीमीटर। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा पाई × 3 × 12 + 6 तो 3 पाई × 18 इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कोन्स निकालना है। तो हमको क्या करना है, कंटेनर के वॉल्यूम में या सिलिंड्रिकल पोर्शन के वॉल्यूम में हम एक कोन का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो ये है आपका पाई × 6 का स्क्वायर × 15 और ये वन कोन का वॉल्यूम है 3 पाई × 18। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 × 15 अपॉन 3 × 18। ये 2 टाइम कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा 5 टाइम 5 × 2 = 10। नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे 10। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।